संस्कृत भाषा को देवभाषा माना जाता है, लेकिन नियमित रूप से पढ़ाई किसी भी विद्यालयों में नहीं हो रही है और निरंतर जो है संस्कृत का पतन हो रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जब भी प्रथमा या मध्यमा का रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर्म भरने का टाइम होता है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, जानकारी दे दिया जाता है अभिभावकों को या बच्चों को, प्रिंसिपल या सेक्रेटरी के माध्यम से, जो भी हों, कि रजिस्ट्रेशन करने का वक्त आ गया है, फॉर्म भरने का समय आ गया है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए। और एग्ज़ाम भी होता है नियमित समय पर, निर्धारित समय पर एग्ज़ाम होता है, इसके बाद रिजल्ट भी होता है, लेकिन धरातल पर कहीं भी नहीं चल रहा है। धन्यवाद। एस्मा टाइम्स के सभी सदस्यों को मैं छठ पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये धर्म से जुड़ा हुआ संस्कृत भाषा है, जो सनातन धर्म जिसमें दिखता है। और हमारे बिहार सरकार आज हम सनातन धर्म पे ही जो प्रहार करे, उससे संस्कृत भाषा का बचाने की बात कहाँ सोचते हैं। ये चाचा भतीजे की जो सरकार है, ये जात पात का दुकान खोले हुए हैं। ये इनके जो भतीजा के जो मंत्री हैं, वो हमारे रामायण पर प्रहार करते हैं, प्रभु रामचंद्र जी को ही नहीं मानते हैं, देवी दुर्गा पर प्रहार करते हैं। तो इनसे संस्कृत भाषा का संरक्षण की बात कहाँ हो सकती है। महज जब से सरकार है, करीब करीब 33-34 सालों से, तब से संस्कृत भाषा का सिर्फ कागजों पर ही पढ़ाई रह गया है। जब परीक्षा होगा तो मध्यमा के माध्यम से उसको परीक्षा ले ली जाएगी, रिजल्ट दे दिया जाएगा, और पदाधिकारी सिर्फ अपने ऑफिस में इसको कागज में ही मेंटेन करके रखे हैं। एक औरंगाबाद में मात्र एक संस्कृत विद्यालय है, उसका भी खस्ता हाल है। और बिहार सरकार में जो पहले नियमावली था, जब हम लोग पढ़ते थे तो 10वीं के परीक्षा में अनिवार्य था संस्कृत भाषा हिंदी के बाद। आज ये सरकार में अपनी नीति को बदलते हुए संस्कृत को विलुप्त करने का काम कर रहे हैं। कारण कि इन लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं और सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। और संस्कृत की बात जहाँ आती है, वहाँ पे सनातन धर्म का उत्पत्ति होता है। सनातन धर्म संस्कृत से ही बना हुआ है। तो इनके शासन काल में संस्कृत के बारे में और इसके बचाने के बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता है। हम लोग अपने पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से इसके बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि संस्कृत हमारी मातृभाषा से जुड़ा हुआ है। हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं हम लोग। हिंदी शुद्ध हम लोग जब तक संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा नहीं बोल सकते हैं। हम जिस धर्म से आते हैं उस धर्म को बिना संस्कृत के बिना नहीं पढ़ सकते हैं। हमारा जितना भी रामचरितमानस हो, धर्म की जितनी भी किताबें हैं, सब संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। तो देश में भी आज एनडीए की सरकार है, उनको भी चाहिए कि पूरे देश में संस्कृत भाषा को अनिवार्य करें और इसको बचाएं, तब हमारा सनातन धर्म भी बचेगा। और ऐसे राज्य जहाँ पे गैर एनडीए की सरकार है, उन लोग तो सनातन धर्म पे प्रहार करते हैं, वो संस्कृत उनसे नहीं बचेगा। संस्कृत भाषा भी खतरे में है और इनसे उम्मीद नहीं किया जा सकता है। जो वर्तमान में बिहार सरकार जो सत्ता में बैठी है, इनसे संस्कृत बचाने की बात नहीं सोची जा सकती है। तो हम लोग की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से संस्कृत भाषा को अनिवार्य करते हुए हर स्कूलों में इसको पढ़ाई कराने की बात की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से सदन में अपना बयान दिए हैं, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, अभी तो बताया मैं कि जहाँ का मुखिया संस्कार भूल गए, जो सभ्यता भूल गई। बिहार की जो धरती है संस्कार की भूमि रही है, यहाँ ज्ञान की भूमि रही है, मोक्ष की धरती रही है। और उस धरती का मालिक जिसको हम लोग मुखिया बनाए हुए हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो संस्कारहीन बात करे उस विधानसभा के पटल से, जो पूरा विश्व देख रहा है। तो हम सभी बिहारियों को असंस्कारिक जो मुख्यमंत्री हैं, इनसे हम सभी बिहारियों का सर झुका है और पूरा बिहार शर्मसार है मुख्यमंत्री के नाम से, इनकी भाषा के उपयोगिता से। तो बचाव में तो बिहार के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी बयान आया है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे, इन लोग तो अपने कुर्सी पे चक्कर में हैं।
इन लोग जो अभी हैं, इन लोग कुर्सी के चक्कर में हैं अपना, कि हम उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आज 90 से लेकर के अभी तक का जो 23 तक का जो इनको हर तरह से ऐसा बयान बोल करके जो जनमानस में वोट का राजनीतिक गैर सनातन धर्म वाले हैं, वो उनको खुश करने के लिए नीतीश जी को सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोग। कारण कि जब इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लोग जो गैर सनातन धर्म के लोग हैं वो हमको कैसे मानेंगे, हमसे कैसे खुश रहेंगे। उसके लिए इन लोग उनके सपोर्ट में हैं। यदि यही भाषा का ही सपोर्ट करना है या संस्कारिक भाषा का ही, तो फिर कुछ बचता ही नहीं है हम लोगों के बीच में। यूपी के मुख्यमंत्री ने भी तो सपोर्ट किया है, तो गैर उनको वो सनातन विरोधी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सनातन विरोधी हैं। उनके भी मंत्री उनके साथ जो गठबंधन में है वो हर समय सनातन धर्म के विरुद्ध में, रामचरितमानस के विरुद्ध में, महाभारत, सभी जितना गीता के विरुद्ध में वो बातें करते हैं और उनके समक्ष बैठ करके बात करते हैं। तो उनसे जहाँ संस्कार की बात हो, सनातन धर्म की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, भारत में बढ़ने की विकास की बात हो, उनको अच्छा कहाँ लगेगा। तो ऐसे ही असंस्कारिक लोगों को ही तो वो सपोर्ट करेंगे। संस्कृत भाषा कई भाषाओं की जननी भी मानी जाती है और जननी है भी, लेकिन धरातल पर कहीं नहीं चल रहा है। अभी तो बताया मैं कि इनसे उम्मीद भी क्या किया जाएगा, कागजों में है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बहुत सा ऐसा विभाग है जो अधिकारी ही राजतंत्र के जैसा चला रहे हैं। उसी तरह से हमारा संस्कृत भाषा हो गया है। न इसका कहीं स्कूल है, न आम जनमानस में इसका कहीं प्रचार प्रसार है, न धरातल पर इसकी पढ़ाई लिखाई है। तो ये तो अधिकारी का जब कॉलम पूर्ति करने के लिए उन लोग, जब मध्यमा का परीक्षा की बात आती है तो उन लोग डेट निकाल देते हैं, समय से परीक्षा भी ले लेते हैं और अपने परिवार के लोगों को उसमें रिजल्ट दे करके नौकरी मिल जाए, किसी तरह से डिग्री मिल जाए हमारे बच्चों का, सिर्फ महज कागजों पर संस्कृत भाषा का पढ़ाई रहे। सबसे बड़ी खूबसूरती संस्कृत की है कि संस्कार सिखाती है। संस्कार, जहां सनातन की बात आती है वहां संस्कार ही है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो चरित्र है उस पे आज पूरा देश मान रही है। आज सरकार उसी पे चल रहा है और इन सनातन धर्म ही प्रभु रामचंद्र जी से बना हुआ है। जो उनका और उनके भाई, उनके पत्नी का जो चरित्र है उसी का वर्णन है रामचरितमानस में। और आम जन आज भी हम लोग का जो त्रेता हो, द्वापर हो, सतयुग हो, कलयुग हो, प्रभु रामचंद्र जी के त्रेता के बाद से उनके किए हुए कर्मों और समाज में दिए हुए जो उन्होंने हम लोगों को संस्कार दिया है, उसी पे हम आम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जितना सनातन धर्म के लोग हैं आदर्श मानते हैं प्रभु रामचंद्र जी को, और उसी से जुड़ा हुआ संस्कृत भाषा भी है। संस्कार ही उसमें सिखाता है सनातन धर्म हमें। और आज सदन में देखिए कि जहाँ का मुखिया संस्कारहीन हो जाए, अभद्र भाषा का व्यवहार करे, तो ये राज्य कहाँ तक सुरक्षित है। न इनके राज्य में सनातन धर्म सुरक्षित है, न हमारा संस्कार सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।